सतगुर सेवारा साहिब सच्चे पातशाह जियो। तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहान ले अभिमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो तन कया, जिन्नी तुदनो तन कया। तिन जम नेड़ न आया, तिन जम नेड़ न आया, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान। कलगीधर सच्चे पातशाह जी की बाणी जिथे असी शुकराना करने हर पल पल सतगुरां दा, उत्थे वेखो साडा मालिक भी गुरसिखां दा शुकराना उस अकाल पुरख दा ते है जितने इतने वड्डे औखे वेले भी साथ दिता। पर शुकराना आप मालिक होके उन्हां गुरसिखां नूं वडियाई दे रहे हैं। इन्हीं की किरपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से करी, मोह से गरी, मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरी, मोह से गरी, मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरी, मोह से गरी, मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरी, मोह से गरी, मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा से
जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। जुत जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। अग औग करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा उन काम परे। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा उन काम परे। इनकी की कृपा उन काम परे। इन्हीं परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब छात्र मरे। इन्हीं के प्रसाद विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब छात्र मरे। 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब,
हो से गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद दान करे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहात ना जी को, दान दयो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नीको। आगे फले इन्हीं को दयो, जग में जस और दयो सब फीको। मोह ग्रह मैं तन ते मन ते, सिर लो तन है सब ही इन्हीं को, इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा ते। आप मालिक समय दिए धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी, कितनियां कोई बख्शिशां रहमतां उन्हां दियां, पर फिर भी आप मालिक वडियाई संगतां नूं दे रहे हैं। रोज असी पढ़ने सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करता। पोथी साहिब भी पढ़े, पीणों मुकलाई कीतियां सब रखे कुटुंबे नाल, कि सतगुर दा जिहड़ा परिवार है ये संगत है। जिहड़ा गुरु महाराज दी शरण विच आ जांदा है, सतगुरु उसकी सारी तकलीफां दूर कर देंदा है। ये प्यार, ये बख्शिश, ये जज्बा जिन्हां ने अपने मालिक नाल प्यार किया। प्यारिओ, दो साहिबजादे जदों शहीद हो गए तो सच्चे पातशाह जी भाई डल्ले कोल बैठे हैं। जदों सारियां वारतां पता पईयां ते भाई डल्ला कहंदा सच्चे पातशाह जी, जे मैनू उस वक्त एक खबर होंदी तो मेरे कोल एडे जोधे हैं, एडे सैनिक हैं जो उस वक्त तुहाडी सहायता करते। सच्चे पातशाह जी कहन लगे, नहीं, साडे गुरसिखां ने, साडे सिंघां ने बड़ा साथ दिता है। पर भाई डल्ला कहन लगा, महाराज बस तुसी मैनू सुनेहा ते भेज दे, मेरे कोल एडे जोधे। दो तीन बार जदों किया तो कलगीधर सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई इसनों तो होमे आ गई है, जे मैनू कह दे मेरे कोल। सच्चे पातशाह जी उस वक्त चुप कर गए। फिर जदों कोई गुरसिख एक बंदूक परखण वास्ते लिया कि सच्चे पातशाह जी, क्योंकि उस वक्त कोई घोड़ा लिया सी, कोई शस्त्र लिया सी, जैसे समय की मंग सी, ते सच्चे पातशाह जी बड़ी खुशियां देंदे सन।
वो बंदूक लिया तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे, डलिया तू कहंदा सन ना मेरे कोल बड़े योद्धे हन, बड़े मेरे कोल रहिंदे हन ते ओह तुहाडी सहायता करदे, जा लिया फिर वेखिए ये बंदूक वेखिए बई ठीक चलती है कि नहीं, निशाना ठीक है कि नहीं। भाई डल्ला सुन के एकदम घबरा गया, कहने लगे महाराज जे युद्ध हुंदा ते गल अलग है, एवें बंदूक दे अगे कौन आंदा है। बई तू जा ते सही, तू तो कहंदा से मेरे कोल बड़े योद्धे हन, बड़े वीर हन। पर सारियां कोल गया डल्ला कि बई सच्चे पातशाह जी ने बंदूक परखनी है, ते कोई आओ ते कहन लगे असी भावें तुहाडा सारा हुक्म मन्निया, ये युद्ध हुंदा लड़ाई हुंदी ते असी हाथ दसदे ते एवें बंदूक दे अगे जाके खड़े हो जाइए। डल्ला सिर झुकाए वापस आ गया। सच्चे पातशाह जी कहन लगे क्यों भाई डलिया। कहन लगे महाराज उन्हां चों ते कोई तैयार नहीं होया। कहंदे तू तो बड़ी ढींगा आखरिया से, जे मैनू कहंदे मैनू पता हुंदा ते इतना औखा समा तुहाडे ते नहीं आंदा। जा हुण साडे जिथे सिख बैठे हैं, जिथे लंगर की तैयारी हो रही थी, जा उत्थे जाके आवाज़ ला कि सतगुरां ने बंदूक एक परखनी है तो कुछ एक बंदा सिख चाहिए सामने निशाना लाने वास्ते। ते सच्चे पातशाह जी दसना चाहते सन कि वह गुरसिख युद्ध चिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान। वडियाई सतगुरु सदा गुरसिखां नूं देंदा है, मान देंदा है, जिन्हां ने अपना सब कुछ तन मन तन गुरु तो मार दिता। ते जियों डल्ले ने आवाज़ लगाई ना कि सतगुरां नूं एक गुरसिख की लोड़ है बंदूक परसण वास्ते, ते एकदम ज्यों आवाज़ पई ते दो गुरसिख नस पए, एक पिता ते एक पुत्र जाके खड़े हो गए। सच्चे पातशाह जी साढ़े ते ये बंदूक परखो। कदी पिता अगे हो जावे पुत्र नूं पिछे कर दे ते पुत्र कहंदा नहीं पिता जी ये आवाज़ ये हुक्म मैनू आए सतगुरां दा, वो खड़ा हो जाए अगे। ते डल्ला सब वेख रहा है कि गोली खाण वास्ते आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मैं खावांगा तो मैं खावांगा। ते सच्चे पातशाह जी ने ज्यों निशाना सामने लगा के गोली चलाई तो एकदम बंदूक उत्ते कर देती। कहने लगे डलिया वेखे तू जे सानों कहंदा से मैनू कहंदे मेरे इतने जोधे। कहने लगे इन्हां ये है मेरा परिवार, इन्हां गुरसिखां ते मैनू मान है, इनकी ही की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। ते प्यारे ओ मालक सच्चा पातशाह जेड़े ये त्याड़े चल रहे हैं आप जी सब जानते हो, जिथे जीवन चित इतिहास चल रहे हैं अज संजोग बनया है इस दीवान असी सजे हाँ सतगुरु साधु राम सच्चे पातशाह जी का कल गुरगद्दी दिवस, अज साहिबजादियां दा ओ दिन जदों पेश होए कचहरी च, कल उन्हां दी शहीदी ते नाल ही सतगुरु नारायण दास सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत गुरु। इस सारा संगम इतिहास असी बैठे हाँ उन्होंने गुरु महाराज दियां बख्शिशां नूं चेते करें, उन्होंने प्यार वाले गुरसिख जिन्हां ने अपने साहिबां तो सब कुछ वार दिता। ये सच्चे पातशाह जी बख्शिश रहमत। कहन लगे डलिया ये हन साडे गुरसिख जिन्हां ते असी मान करने हाँ। ते प्यारे ओ गुरु महाराज दे गुरसिख जिन्हां ने सच्चे पातशाह जी ने तो सरबंस दान किया ही किया, पर नाल जिहड़ियां सेवावां इन्हां गुरसिखां ने कीतियां। वैसे तो भावी बलवान सी ये सब होना सी, पर प्यारिओ जे साडियां जिद्दां ना होंदियां ना तां अज इतिहास कुछ होर ही होना सी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਰਸਦ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਏ ਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਦਾਇਆ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਉਂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੌਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ 5000 ਖੱਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 5000 ਖੱਚਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਕਟ ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸਨ ਖੱਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਬਾੜਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ, ਇਤਨੀ ਸੌਆਂ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਗਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਭ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕੀ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 25 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ 25 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ?
तो सच्चे पातशाह जी ने कहा अच्छा चलो 20 दिन दे दो। कहने लगे नहीं महाराज किरपा करो हुण तुसी मन लो उन्हां दी गल। कहने लगे अच्छा 15 दिन मैनू दे दिओ। कहने लगे नहीं 5 दिन। कहने लगे इतना समा तुसी मेरे नाल रहे हो, तुहाडा काबुल कंधार समुंदर तक सब राज सिखां दा होएगा। तो कहने लगे नहीं महाराज। फिर सच्चे पातशाह जी कहने लगे था 2 दिन होर गल मन जाओ। कहने लगे 2 दिन की हो जाएगा। ये प्यारियो ये मन है सतगुरां दे चोज वेख के दिन रात सब कुछ ये अवस्था आ जाती है। माई मथरो दी साखी पढ़ी सी ना, जिहड़ी कहंदी सी मैं इतना भजन भी किया, नितनेम मैं सेवा भी कर दी तो मेरा दर्द वल नहीं होया। ते सतगुरां ने फिर चपेड़ मारी तो ठीक हुई। तो फिर वापस आई ना, सच्चे पातशाह जी के चरणों ते टट्टी सी। कहने लगे महाराज मैं तो भुल गई हाँ। तो सच्चे पातशाह ने कहा सी मथरो ये तो सतगुरां ने सतगुरु बालक सिंह ने साड़ी लाज रखी है। तेरे मन च ये गल आ गई सी मैं इतना सिमरन भजन सेवा भी कर दिया मेरा दर्द वल ना होया। ते तू भरोसा हटाई जाती सी दरगाह दे दुखों का। तो सानू पता ही नहीं कि बिना गुरु दे साड़ी किसने हामी भरनी है। ये प्यारो ये वक्त आ जाता है अच्छे अच्छिया ते ये भरोसे टिकने। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा होवे तां मन। और वही गुरसिख जिन्हों ने दिन रात चोज वेखते सन। कहने लगे 2 दिन की हो जाएगा। तो सच्चे पातशाह जी कहने लगे ठीक है फिर जिस तरह थोड़ी मर्जी पर बहुत दुख पाओगे। माता जी भी नहीं मने। कहने लगे फिर ठीक है जेड़े जानते हो फिर ये बेदावा लिख जाओ। तो थोड़ी जिम्मेदारी फिर अपनी है। तो प्यारे उस वक्त ये बेदावे लिखे गए। इत्थे तक दास ने साखी च पढ़िया माता जी ने भी कह दिया तू मेरा पुत्र नहीं तो मैं तेरी माता नहीं। तुसी मनदे ही नहीं हो गल। तो सिखा ने वेख्या हुण दस्खत करने शुरू कर दिते। प्यारे सच्चे पातशाह जी सब कुछ वेखते रहे। वही प्यारो बख्शिशां हन। साहिब महाराज जी ने वचन किया सिक्खी तो बहुत है पर सिख कोई विरला ही है और वह भी हजारां नहीं लखां चों एक जिहड़ा सतगुरां दे परतावियां ते कोई पूरा उतरदा है। सतगुरु बालक सिंह जी वेले भी आया सी ना, जदों किया सी कोतवाल ने बई जेड़ा कहे सिख उसनों दस्खत करा लो। तो जिस कोल जावन वो कहंदा सी मैं तो सतगुरु बालक सिंह जी नूं सियाणदा भी नहीं। तो दस्खत कर देता सी कि असी सिख नहीं हाँ। प्यार प्यारे उस वेले भी एक कोई गुरसिख पार उतरिया सी जिसने कहा सी मैं मर जावां पर मैं अपने गुरु नूं नहीं छड्डांगा। ये गुरसिखी बड़ी औखी है। खन्नियों तिखी ते वालों निकी ईत मार्ग जाना। उस औखे समय विच प्यारे सब असां ने इतिहास भूमिका जी पढ़िया हुण भी असीं वेख रहे हैं। सतगुरां दियां ओही बख्शिशां रहमतां पर फिर भी सतगुरां नूं माण सी। वो बदावा लिख के दे दिता प्यारिओ धन मेरा सतगुरु कलगियां वाला। आनंदपुर का किला भी छड़ दिता। रोज इशनान करके वस्त्र पांदे कमर कस्सा कसदे पर वो कागज सदा सतगुरां दे कमर कस्से च रहिंदा सी। वो बेदावा सब कुछ छोड़ आए पर वो बेदावा जेड़ा सी सतगुरां कोल 24 घंटे हर वेले रहिंदा सी कि कदी ते ये मेरे गुरसिख आणगे क्योंकि इन्हां कोल गलती हुई है। क्योंकि गुरु बाँ पढ़ लवे तो फिर छड्डदा नहीं, वो फिर दरगाह तक की जिम्मेवारी लैंदा है। ते प्यारे फिर की होया वो जड़ियाँ परेशानियां वो परिवार सारा खिंड गया। सिर्फ किस करके
कि असी गुरु दे वचनां ते भरोसा नहीं रख सके। ते उस सरसा नदी दे कंढे ते वो सारा परिवार प्यारो विछड़ गया ते सारे उस खिंड खिंड परिवार हो गया, कोई किथे कोई किथे। ते उस वक्त कई साल तो असी सुन रहे हाँ कितना औखा वेला उसते, माता जी अलग, साहिबजादे अलग, ते कलगीधर सच्चे पातशाह जी, भाई साहब भाई मंदर सिंह जी बड़े प्यार नाल ये पढ़ते हैं, कहते हैं वो समा मेरी अखां अगे आंदा है। वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, चले जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, चले जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा। उस दिन बड़ी बारिश, ठंड दे दिन, बिजली भी चमक रही प्यारे, अंधेरा, उत्थे ही परिवार सारा खेरू खेरू हो गया। रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने, रात हनेरी बिजली लिशके, राह जंगलां दे पै गए ने। रेशम नालों सोने शरीर, दुखड़े सहने पै गए ने, रेशम नालों सोने शरीर, दुखड़े सहने पै गए। छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी होना दे नाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, कहर दी सरदी हड्डियां चीरे, बाल न्याणे देने। कहर दी सरदी हड्डियां चीरे, बाल न्याणे कम देने। उंगली फड़ के मां गुजरी दी, राह पत्थरां दे लंघदे ने। उंगली फड़ के मां गुजरी दी, राह पत्थरां दे लंघदे ने। कदों अजीत दूजा वीर आणगे, माता गुजरी नो पुछ दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा हाल जी। वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गोरा दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। उम्र न्याणी
दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे, उमर न्याणी दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे। ए निर्दोष इन्हां निर्दोषां दा कौन है जो इंसाफ करे। ए निर्दोष इन्हां निर्दोषां दा कौन है जो इंसाफ करे। कैसी होनी ने खेडी चाल जी, गंगू पापी होना दे नाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुरनो हाल जी। वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, चले जांदे गुरा दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। कहर दी सर्दी साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह जी पिता जी दे नाल सिर्फ 40 सिंह सन, बाकी सब विदावा दे के चले गए। पर सच्चे पातशाह जी नूं बड़ा अंदर दुख होया, क्योंकि गुरु सदा ही सिख दा भला चाहता है। उन्होंने पता सी जेड़े दुख सह रहे हैं, पर इन्हां ने बादशाहियां करनियां हैं जे वचन मन जाते, क्योंकि सतगुर दी करनी सतगुर जाने। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने एक बार ऐसा रूप बना लता, इशनान नाल सारी संगत सी, दरिया दा कंडा सी ते वो पत्थर चुक के ते मारन लगे ते सारे सिख भज नस गए कि इन्हां नूं की हो गया। भाई राम कौर जी कहंदे सच्चे पातशाह जी बख्शिशां दे कार चाओ, ये किहड़ा चोज वरताया ने। कहन लगे भाई राम सिंह जी असी इन्हां दी परख कर रहे सां कि ये टिक सकदे हन कि नहीं। जे गुर छिड़के तो मीठा लागे, जे अज ये रुक जांदे तो इन्हां दे सब जन्मां दे सब दुख 84 सब कटी जाती। पर कोई गल नहीं, मन का टिकना बड़ा औखा है। ये गुरु दे नाल जेड़े सन प्यारे, उन्होंने सब कुछ सतगुरां तो वारिया होया सी। फिर आप जानते हो किस तरह उस चमकौर दी गड़ी च वो सिंह शहीद हो गए, साहिबजादे शहीद हो गए। सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह जी ने कहा सी महाराज जी इन्हां लाशां ते कफन ते पा दई। कहने लगे होर फिर जेड़े हैं वो मेरे लाल नहीं, ये भी तो मेरा परिवार मेरे बच्चे हैं। जे करना है दया सिंह तो फिर इको जाकर, पर साढ़े कोल इतना वक्त नहीं चल। पर प्यारे कहंदे न वो जेड़े हैं चले गए। पर इतिहास विच कहंदे न हरशरण कौर ये जिहड़ी सी इसने अंधेरे विच वो प्यारे सारियां लुत्थां कट्ठियां कीतियां, जिस विच साहिबजादियां दे भी सन। वो लकड़ कट्ठी कीती ते उन्हां दा संस्कार कीता। ते जदों अग बलदी वेखी मुगलों ने कहन लगे संस्कार किसने कर दिता, क्योंकि सच्चे पातशाह जी कहन लगे नहीं दया सिंह जी मैं फर्क नहीं कर सकता अपने ना सिखां ते बच्चियां विच, पर साढ़े कोल इतना वक्त नहीं, तू चल। पर प्यारे उस हरशरण कौर ने जदों संस्कार किया ते कहंदे जदों मुगलों ने वेख्या ते कहंदे उस बल दी अग विच ही उस हरशरण कौर नूं पा दिता सी। कितनियां शहीदियां उस वक्त प्यारे उन्हां नाल भी सब ने दित्तियां। ते सच्चे पातशाह जी वख हो गए। उधर माता जी
आप जी ਨੂੰ पता है किस तरह गंगू ने वो चुगली खाधी ते बादशाह के सामने पेश होए। वो कहते हैं वो ठंडा बुरज जिथे गर्मियां भी ठंडियां हवा चलदियां सन, तकरीबन 140 फुट उत्ते उत्थे देख के ते नाल कह दिता ना कोई बिस्तरा ना कोई भोजन ना पानी, कोई सहायता नहीं करेगा। जे सहायता करेगा तो उसनों पीड़ दिता जाएगा कोलू विच। ते प्यारिओ धन वो एक सच्चे पातशाह ही नहीं, वो प्यारिओ वो नाल होर भी जिहड़े प्यार वालियां रोह सन वो भी सरबंस दे के ते शहीद होए। किसी ने सहायता ना की, पर असी वेखने मोती राम मेरा कहते ने प्यारिओ वो कार बैठे ते घर वाली नूं कहंदे मेरे गले चों रोटी नहीं उतरती। माता गुजरी जी साहिबजादे भुखे हैं, कोई सहायता कर नहीं सकता, मैं भोजन नहीं खा सकता। कहने लगे स्वामी जी फिर जिस तरह तुहानूं पता है, कहने लगे कुछ भी हो जाए साडा, पर मैं सेवा जरूर करांगा। बहुत सेवा वैसे भी ये मोती राम मेहरा जी करते सन। संगतां दियां जिहड़ियां आंदियां सन जांदियां सन, जिहड़े हिम्मत सिंह संग पंज प्यारे उन्हां दे भतीजे सन, बड़े प्यार वाले। ते फिर माता लाडो जी मोती राम मेहरा दी घरवाली नाल छोटा 7 साल का बच्चा सारा पर कहने लगे बेटा जो होएगा वेखी जाएगी, तू जाके सेवा कर। ते कहंदे उस वक्त मोती राम मेहरा ने वो दुध जिहड़ा खड़िया सी प्यारे हो, कहंदे संसार ते इस कोल महंगा दुध असी की पादा 60-70 रुपए पीता होएगा, उस वक्त 2-3 रुपए मुल सी। इस कोल महंगा दुध संसार ते अज तक कोई नहीं होया। वो दुध खड़िया सी ते इतिहास गाव है उसनों पहले, क्योंकि इन्हां मुगलों फौजां दा लंगर भी तैयार करदा सी, उन्हां दी रसद तैयार करदा सी, उसदा एक कम सी। ते उन्हां नूं कहंदे भी जितने चाहिए पर मैनूं दुध पाण दो। जितनी कार माया सी दिती। ते प्यारिओ माता जी दे कोल जद पहुंचे ते माता जी कहन लगे तू कौन है, क्योंकि असी मेरे बच्चे भावें भुखे रह जाणगे मैं रह जाणगियां, पर असी मुगलों के घर का पानी भी नहीं पीना। कहने लगे माता जी मैं भाई हिम्मत सिंह जी का भतीजा हाँ, जिहड़े चमकौर की गढ़ी शहीद हो गए। उसने ही सारा हल माता जी को दसिया किस तरह साहिबजादे शहीद हो गए। आप जी दुध पीओ। प्यारिओ वो दुध पिलाया बच्चों को। फिर दूए दिन कहते ना अपने कार वाली दे गहने कार वेच के उसने सेवा की, सब जायदाद वेच दी। ते प्यारिओ ये सेवा उसने की 3 दिन सेवा की। ताई मेरे सच्चे पातशाह जी कहते न कि मैं क्यों ना कुर्बान जावां ऐसे गुरसिखां तो जिन्हां ने औखेले प्यारिओ साहिबां दी वो मददां कीतियां हन। पर जदों वजीर खानों बाद जदों पता लग्या सी ना, ते प्यारिओ उसने मुश्कां बन के कोड़े मारदे मारदे जदों शिकायत हुई बाद कि इसने दुध पिलाया, ते उस वक्त कहंदे ने वो जिहड़ा बाजार सी उत्थे ही कोलू जिहड़ा सी, जिस तरह गन्ने की मशीन होंदी है ना, गन्ना विच जांदा है नुचड़ जांदा है, इतने मार मार के ते कहंदे ने मोती राम हुण भी तू मुसलमान बन जा ते असी तैनूं छड़ देवांगे, तेरे परिवार नूं तूने गुनाह, क्योंकि उसने वेख्या सी साहिबजादियां ने मेरी गल नहीं मनी, अंदरों चिड़िया पिया सी ते सारा गुस्सा मोती राम ते कढ़िया। वो कहने लगा नहीं जब मेरे साहिबजादे नहीं डोले तो तू मेरे कुल की उम्मीद करना है, तो जो मर्जी कर, मैं जो सेवा करनी सी कीती है। ते प्यारे उस वक्त फिर कहते हैं सब तो पहले 7 साल दे उस बच्चे नूं उस कोलू दे अंदर आप कल्पना करके किस तरह वो वक्त सी
ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ, ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਿਆਰੋ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਚੂਮਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੋਈ ਨੂੰ, ਆਪ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਪੇਟੇ ਸਿਉ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਈ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਓ ਖਸਮੇ ਪਾਓ, ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ। ਸਫਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਧਨ ਜਨਮ ਪਰਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਏ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਮਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਮੂਏ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ।
मरण न मंदा लोका आखिए, जे मर जाने ऐसा कोय। मरण न मंदा लोका आखिए, जे मर जाने ऐसा कोय। तन मोती जिन पुन कमाया, गुर लाला ताही दुध पिलाया। प्यारो अज ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਧਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। सोचो उस वक्त कैसा भय दा डर दा समा सी, कोई सामने नहीं आया। लोथां पईयां हन, दो साहिबजादे, एक 9 साल दा, एक 6 साल दा। माता गुजरी जी 80 साल तो भी उत्ते उम्र। हुण कोई चुकदा नहीं, बिना कफन दे लोथां पईयां प्यारिओ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਰਦਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ, पर डर दे मारे कोई बोले नहीं। सुचानंद दे मन च कुछ चलदी ही रहिंदियां सन विरोधा। वो कहंदे भी जरूर संस्कार करो, पर जिथे जमीन चाहिदी उत्थे फिर सानू सोने दे पा वो जमीन मिलेगी। ते ज़्यादा रोला नहीं पाना, सिर्फ तू ते तेरी घरवाली टोडर मल, कोई रोला नहीं पाना ते इत्थे भी नहीं करना संस्कार। उन्होंने बाहर लोथां रख दित्तियां किले दे बाहर, जो सारे वेखन ते उन्होंने मन च डर आवे कि जेड़ा वजीर खान नाल टकराएगा उसका ये हल होएगा। कहने लगे इत्थों दूर जाके अज जिथे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है, वो कहने लगा जरूर जरूर। उतने फिर प्यारे जाके उसने प्रबंध किया, सारिया मोहरां कट्ठियां कीतियां। और 3 शरीर सन, हुण जमीन भी चाहिए अनास्ते। ते प्यारिओ जदों जमीन ते मोहरा बिछाण लगा तो फिर सुचानंद दे माने चाहिए इस कोल माल बहुत है। वजीर खान कहन लगा नहीं, इसनों कहो मोहरा खड़े करके देवे। वो जदों बिछाइयां तो कुछ जमीन घिरनी शुरू हो गई। वो कहते खड़े करके तो वो मोहरा ते एक शरीर भी संस्कार नहीं हो सकता। वो कहने लगे मोहरा चुकते इत्थों जा, जदों मोहरा हो जान तां साडे कोल आई। फिर घर आया अपनी घरवाली कृष्णा देवी ने। कहते किस तरह करिए, मेरे कोल तो जितना सी ते मैं तो सब कुछ ले गया, पर यह संस्कार जरूर करना है।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੈਸਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਦੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੋਡਰਮਲ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ 'ਚ 1000-1200 ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਜੈਨ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਟੋਡਰਮਲ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। 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 ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਇਤਨਾ ਰਹੀਸ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਈ कल घर की सतगुर दी माता। पर लोक सिधार गई है कल गई धर सतगुर दी माता। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। 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 कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। जिन्हां दी लाशां नूं पापी लोक तरत लिटा दिता। जिन्हां दी लाशां नूं पापी लोक तरत लिटा दिता। पर लोक सिधार गई कलगी धर सतगुर दी माता। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। ना नंगिया मुखड़िया ते किसी ने कफन किसी ने पाया। ना नंगिया मुखड़िया ते किसी ने कफन किसी ने नहीं पाया। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के आया। कोई खाली न मोड़ियो जी, आज मैं मंगता बन के। सरहंदी गलियां दीवान टोडरमल घरवाली नाल मंग रहा है। ते प्यारियो किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने 5 मोहरां दित्तियां, थैला भर गया। फिर आया वेखदे कल कितनियां बिछाइयां सन, अज कितनियां हो गईयां। चंदन दी लकड़ी नाल मोती राम भी दोवें गुरसिख लग पाए कि संस्कार जरूर करना है दिया। साढ़े सतगुरु दे साहिबजादा दियां दिया रुलदियां न रहन। चंदन दी लकड़ी, देसी घ्यो, लाल चंद बजाज दी अट्टी ते गया। टोडरमल दीवान कहन लगे 3 कपड़ियां दा कपड़ा दे दे, चंगा कपड़ा देंगी महंगा वाला।
ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ 3 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ, ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ। 3 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਉਸਨੇ ਜਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਕਫਨ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਘਿਓ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਢੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਧੁਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ, ਕਫਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। और टोडरमल आप प्यारियो दीवान होके गड्डी खिंच रहा है ते घर वाली पिछों धक्का ला रही है। ऐसा औखा समा, पर मन विच यही सी कि ये संस्कार चंगी तरह हो जाए। गड्डी नूं खिंचण लगा, धक्का देवे ते प्यारियो उस जमीन ते पहुंच गए। ना इतना महंगा अज तक दुध संसार ते विके, ते कहते ना इतनी महंगी जमीन अज तक संसार ते कोई हुई है। तन उत्थे दे परिवार टोडरमल कहते 78,000 मोहरां जड़ियां हन वो खड़ी करके ते जिहड़ी जगह लोड़ सी गज 4 गज दी वो लित्ती। ते जे अजकल दे हिसाब नाल लाओगे ते कई अरबां विच बैठेगी, 400 करोड़। इतनी महंगी जमीन 4 गज दी अज कोई मुल पा ही नहीं सकता। ते प्यारे बड़े ही मान सत्कार दे नाल मोती राम जी भी सारे प्रबंध लकड़ां दा कीता। दीवान टोडरमल ने घ्यो लकड़ियां सब उत्थे ही। ते माता जी ने कहा सी मोती राम जे मैनू कुछ हो जावे ते थोड़ा जा साहिबजादियां कोलों अलग करके मेरा संस्कार करना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो शहीदियां दित्तियां हैं, मैं उन्होंने बराबरी नहीं कर सकती। प्यारे 9 साल के 6 साल का बच्चा होंदा कितना है, जे एक टॉफी चॉकलेट दो तो तुहाडे कोल आ जाएगा। तो सोचो कितने उन्होंने लोभ लालच दिते गए, पर तन मेरा कलगियां वाला ते तन उसके साहिबजादे। प्यारे जितना सी अपने मालक का शुकराना करिए उतना कोई थोड़ा। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय। संस्कार भी हो गया, सारे काम हो गए, पर टोडरमल नूं भी वजीर खाने छोड़िया नहीं। कहंदे तू भी इत्थों सारी तेरी जायदाद मली जाती है ते तू भी पंजाब छोड़ के चला जा। बाद जदों उसका मेल होया सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे नाल, ਤਾਂ फिर सच्चे पातशाह जी ने कहा सी टोडरमल जी सानू सब पता लगे जो कुछ उस तुसा साडे परिवार दे नाल साथ दिता। कहने लगे महाराज जी मेरा की है, सब कुछ ये साडी भी माता साडे भी बच्चे सन, जो कुछ आप जी कर रहे हो कौम वास्ते। ते प्यारे अज उन्होंने कुर्बानियां ना कीतियां होंदियां ते अज ये गुरुद्वारे डेरे होने ही नहीं सन, सारियां दी सुन्नत होंदी। पर ये सच्चे पातशाह जी की बख्शिश रहमत। कहने लगे टोडरमल जी कुछ मंग लो असी प्रसन्न हाँ। कहने लगे मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरा बड़ा मन खुश है कि मेरे को ये सेवा लीती, पर एक मंग है कि मेरी वंश अगे ना वधे, मेरी अगे औलाद ना हो। सारी संगत हैरान। कहने लगे टोडरमल जी एक ही कह रहे हो? कहने लगे हाँ महाराज जी, मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली पीढ़ियां या औलाद इस जमीन ते अपना मालिकाना हक कवन कि ये साडे वड्डियां ने खरीदी सी ते जमीन साडी है, जिहड़ी साहिबजादियां नूं दित्ती गई है। प्यारिओ कहने लगे मेरी वंश अगे ना वधे, ना होएगी ते ना वो दावा ठोकणगे कि ये साडी है।
ऐसे प्यार वाली रूहां जिसनों प्यारिਓ गुरु महाराज ने समझ बख्शी, पर जेड़े गए सन ना बिदावा लिख के ते तन मेरा कलगियां वाला कित्थे दे कित्थे माछीवाड़े जंगलों गए, उत्थे गए, सब कुछ छड़ दिता, परिवार भी, पर बिदावा अपने कोल रखते सन कि मेरे गुरसिखन कदी आ जाणगे। ते प्यारिओ आए पुल्ला उन्होंने बख्शवाइयां ते मां सिंह लड़िया सी उस वक़्त ते सच्चे पातशाह जी कहते ने मां सिंह लियाए सारियां नूं वापस, कहने लगे महाराज जी असीं भुल गए, असीं भुख ते दुख नूं वेख के भुल गए सां, साडियां भुल्लां बख्श। कहने लगे हुण की चाहना है, जे कवें ते तैनूं इंद्र दा राज दे दईए, सारी धरती दा राज। कहने लगे नहीं महाराज जी कुछ नहीं चाहिए। फिर की चाहिए? मां सिंह दा सिर अपनी गोद विच सच्चे पातशाह जी ने रखे ते मां सिंह ने कोई गलती, सच्चे पातशाह जी जेड़ा बिदावा लिख के दिता सी ना, तू साडा गुरु नहीं ते असीं तेरे सिख नहीं, बस वो फाड़ दे। ते सच्चे पातशाह जी कहने लगे असीं भी संभाल के रखे मां सिंह, सानू पता सी साडे बच्चे हन, भुल गए हन दुख भुख नूं वेख के, पर असीं ते सारियां दा सुख ही मंगदे सां। जे साडी गल मन लेंदे तां अज सारे पासे सिखां दा राज हुंदा, पर तुसीं सानू 2 दिन भी नहीं दिते। पर कोई गल नहीं, भावी इस तरह परवल सी, होना ही इस तरह सी। ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे फिर ये बदावा उन्होंने फाड़िया। ऐसा साडा प्यारे परोपकारी सतगुरु, आओ गुरु महाराज दियां बड़ियां बख्शिशां रहमतां हन। ये दिन जिथे पुन्ना वाले दिन चले हैं, सच्चे पातशाह जी दियां रहमतां बख्शिशां असीं चेते कर रहे हाँ। नाल ही साहिबजादियां दा दिन भी गुरु महाराज किरपा करे, सब दियां ये हाजरियां अपनी दरगाह दे विच प्रवान करे। सानू भी सबनों सच्चे पातशाह जी सुमत बख्शे, क्योंकि आप मालक अज गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अज भी साडे कोल है। बस लोड़ है सानू उस अख दी जो मोती राम कोल सी, टोडरमल कोल सी, जो भाई दया सिंह कोल, जिहड़े गुरसिख नहीं गए सन, वो गुरु महाराज सानू भी अख बख्शे, अपनी पहचान बख्शे, ते साडा भी ये जिहड़ा जीवन है प्यारिओ सफला हो सके। आओ पढ़िए ते नाल समाप्ति। इन्हीं की किरपा के सजे हम हैं, इन्हीं की किरपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ पर, नहीं मोह से गरीब, मोह से गरीब, मोह से गरीब करोड़ पर, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। धन धन सतगुरु भगवान दा साहिब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब, धन धन साहिब संत माता, कोट कोट नमस्कार।